अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है आप यकीनन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों काफ़ी दिन थोड़ा बिज़ी रहा तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं रख सका अपना कोई भी। तो ये पिछले हफ्ते मैं कराची गया था, तो कराची से मैंने वापसी जब शारा फैसल पे हम मुड़ने लगे तो मैंने कहा चले आज यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करूँ। ये जो भी अपना आपको पुल दिखाई दे रही है, यहाँ से मैं उतर रहा हूँ। ये तकरीबन 2003 में मैं यहाँ एक साल पूरा रह के गया था। यहाँ बराबर में गली है, तो वो बजूटा लाइन कहलाती है, तो उसमें हम बजूटा लाइन में हम रहते थे। वहाँ पे हमने घर किराए का लिया हुआ था। तो मेरा ऑफिस भी यहाँ डिफेंस फेज 2 में होता था, तो फिर मेरा गुजरना यहाँ से होता था। ये पुल मेरे आंखों के सामने बना था। तो इधर जहाँ से ये गाड़ी टर्न करेगी, यहाँ से हम लोग उतरते थे। उतरने के बाद हम लोग नीचे चले जाते थे। सामने एफटीसी की बिल्डिंग है। उसके बाद यहाँ से शारा फैसल कनेक्ट हो जाती है, इससे डिफेंस वाली लाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हम लोग सीधा शारा फैसल को चढ़े थे। तो मैं यहाँ पे रहता था। फिर यहाँ 2003 से 2004 तक मैं इधर ही रहा। उसके बाद मैं दुबई चला गया था। फिर मैं थाईलैंड में था 3 साल। तो उस टाइम पे इतना शौर नहीं था, हमने व्लॉग्स भी नहीं बनाए। ऐसे रिकॉर्डिंग तो काफ़ी की हुई है, वो यूट्यूब पे पड़ी हैं, लेकिन वो उसको अब यहाँ पे रखूँगा तो वो कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। इस हिसाब से हम नई मेहनत करनी पड़ रही है, और बहुत देर से मैं ये काम शुरू किया है मैंने। तो शारा फैसल पे हम चले तो शाम का टाइम था। लोग अपने घरों को जा रहे थे ऑफिस से लौट के। तो उस हिसाब से रश भी था। और ये शाम में अक्सर जब आप 4 बजे के बाद अब जब शारा फैसल पे जाएंगे तो आपको बहुत रश मिलेगा। एक तो बाइकर्स बड़ा तंग करते हैं यहाँ पे। बाइकर्स की अलग से हालांकि लाइन बनी हुई है, वो अपनी लाइन में नहीं जाते, वो फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं, जिस वजह से भी थोड़ा सा ट्रैफिक में खलल रहता है। तो ये शारा फैसल काफ़ी पुररौनक एरिया है। ये चौबीसों घंटे चलता रहता है, क्योंकि ये सीधा एयरपोर्ट को जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ कराची के लोग या कराची से जो बाहर के लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। तो वो यही शारा फैसल यूज़ करते हैं। शारा फैसल अब सिग्नल फ्री शहर है। पहले यहाँ पे बहुत सिग्नल होते थे, यू टर्न्स होते थे। अब यू टर्न्स भी इन्होंने मुख्तसर कर दिए हैं। उसके बाद जो है अपना यहाँ पे इशारे ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। इस ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह यह है कि अपना यहाँ पे वीआईपीज़ की जो होती है मूवमेंट होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल ख़त्म करके इसको फ्री सिग्नल कर दिया गया है। तो देखिए उसके ऊपर जब लोगों के गुजरने के लिए इन्होंने ऊपर से ये अपना सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, उस पर आप अपना बाइक से भी गुजर सकते हैं। बाकी जो आपको अगर गाड़ी से जाना है तो फिर आगे से एक बड़े पुल आते हैं, बलोच कॉलोनी वाला पुल आता है। शारा फैसल से आगे फैसल शाह फैसल कॉलोनी का ब्रिज आता है, उससे आगे पुल आता है। तो उन पुल्स पे जाके आप वो ब्रिज क्रॉस करके आप अपने पसंदीदा इलाके को जा सकते हैं। लेफ़्ट पे मेरे पड़ रहा है ये तारक रोड वाला इलाका। यहाँ से आगे तारक रोड आप जा सकते हैं, किंगरी हाउस जा सकते हैं। आगा खान जाने के लिए ये रास्ता यूज़ करते हैं। वापसी वाली सड़क है, तो आपको जहाँ जाना है तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। सदर जाना चाहें फिर भी आप यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं। मज़ार कायद जाना है तो आप फिर भी यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं। तो ये लाल कोठी का स्टाफ था। ये मुझे याद है 2001 में जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर में पढ़ता था, तो यहाँ पे आके मैं उतरता था। इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है क्राउन प्लाजा। क्राउन प्लाजा में पढ़ा करता था, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर होता था, तो मैं उसमें पढ़ता था। उस टाइम पे इतनी ट्रैफिक नहीं थी। ट्रैफिक तो होती थी लेकिन इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। हम लोग पैदल यहाँ से शारा फैसल अबूर कर सकते थे मज़े सुकून से। लेकिन उस टाइम भी दुश्वारी होती थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक तो अपनी रवानी से चलती रहती है। चौबीसों घंटे यहाँ पे ट्रैफिक होती है। रात को कुछ कुछ समा होगा जिसमें आपको ट्रैफिक थोड़ी कम नज़र आए, जिसमें वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बाद शुरू हो जाती है। बाकी तो नॉर्मली वो टैक्सियाँ हैं, रिक्शे हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइकर्स हैं, वो तो चल रहे होते हैं। ये जो है अपना हम लोग अपना जा रहे हैं यहाँ पे आपको सीधा शारा फैसल से। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो यहाँ से अंडरग्राउंड पास आएगा। उसके बाद मैंने कहा चलो यहाँ से भी रिकॉर्डिंग कर दूँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी तो फिर वो लोगों को देखने में मज़ा देगी, क्योंकि छोटे छोटे व्लॉग होते हैं ना, तो वो इतना उसमें अपना देखने में तो होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन वो टाइम उसमें नहीं बढ़ता, वॉच टाइम हमारा पूरा नहीं होता। ये मेट्रो बस थी, ये भी 2003 से पहले की है, 2001 में भी चलती थी। उसके बाद अभी तो ग्रीन लाइंस ऑरेंज लाइंस भी आ गई कराची में। तो उस हिसाब से अब ट्रैफिक बहुत अच्छी हो गई है, मतलब लोगों को इतना खलल नहीं पड़ता, इतनी दुश्वारी नहीं होती। बाकी आम शहरों में तो ट्रैफिक का मसला होता है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी कम है। ये देखिए इतने बोर्ड अच्छे लगे हुए हैं, आपको परेशानी नहीं होती आपको कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। उस हिसाब से ये आपके लिए बोर्ड बड़े काम की चीज़ें हैं।
छोटे छोटे शहरों में ये बोर्ड बड़े कम नज़र आते हैं, लेकिन कराची में आपको कभी भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपको जहाँ भी जाना हो तो वो बोर्डों पे बिल्कुल यहाँ है, वाज़ेह होता है। तो आप उस पे देख के आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे। तो उस पे आपको अपना वो ट्रैफिक जहाँ पे आपको मतलूबा जगह है, आप वहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। ऊपर से आजकल वो गूगल ने इतना ज़बरदस्त काम कर लिया है, गूगल मैप ने, कि हम लोग जब भी जाना होता है तो हम लोग गूगल मैप से ही चले जाते हैं। ये देखिए इतना अच्छा अंडर पास बनाया हुआ इन्होंने। बीच में इसमें मसला होता था, जब हम नीचे से थोड़ा जाते थे गुजरते तो पानी भरा रहता था, लेकिन अब वो मसला काफ़ी कदरे सही हो गया है। और लाइटिंग भी अच्छी है, शाम के वक्त में भी इसमें बड़ा दिलचस्पी होती है, मतलब दिखने में बड़ा मज़ा देती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो फिर वो ड्रैग रोड से कनेक्ट हो जाती है। लेफ़्ट पे जो रास्ता जा रहा है तो वो अपना जाएगा गुलिस्तानी जौहर, जौहर मोड़ तक, फिर वो सीधा सोहराबगढ़ तक जाकर निकलता है। उसके बाद ये सीधा जा रहा है तो फिर ये शाह फैसल कॉलोनी है, और उसके बाद आगे जाके एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जाके अपना मलिर कैंट, और उससे आगे जाके आपको सीधा M9 मोटरवे से कनेक्ट करता है। क्योंकि मुझे तो हैदराबाद जाना था तो हम लोगों ने अपना सीधा रास्ता लिया, सीधा सफ़र को जारी रखा। ये अपना पहले यहाँ से ट्राम गुजरती थी जिसकी पटरी आप हमने क्रॉस की अभी। अब तो वो ट्राम पेन का काम चल रहा है, शायद अभी वो बहाल भी हुई थी बीच में, लेकिन अभी उसको कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि थोड़ा अब उसमें टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।